हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अशोक कुमावत स्वागत करता हूं आपका एबीवाई परिवार में। अपन एबीवाई परिवार में बहुत सारी क्लासें लेकर के आ रहे हैं। कुछ नोट्स आधारित हैं, कुछ एमसीक्यू बैच आधारित हैं, कुछ थ्योरी बेस हैं। उसी कड़ी में मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा और बहुत अच्छा सुनहरा एक बैच लेके आ रहा हूं। आप देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे है, एबीवाई के परिवार पे है। तो सबसे पहले क्या रहेगा इसमें अपन, मैं आपको बताऊं तो एक एनसीईआरटी आधारित एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू बैच है। क्या है? एमसीक्यू बैच। सर किस विषय का है? भूगोल विषय का है। किस विषय का है? भूगोल विषय का है। भूगोल किस प्रकार की है? सर भूगोल 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा। बात समझ में आ गई? कौन सी क्लास की भूगोल है? सर 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी आधारित एमसीक्यू है। कंप्लीट रिवीजन बैच है। कंप्लीट रिवीजन बैच है। सर किन किन के लिए उपयोगी है? पहली बात तो उन सभी बच्चों के लिए उपयोगी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? किन के लिए उपयोगी है? जो सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए उपयोगी है। फिर भी अगर विशेषकर अपना बात करें तो किन किन के लिए उपयोगी है, विशेषकर में आप लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला बच्चा जो भूगोल से कर रहा हो। किससे? जो भूगोल से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो उसके लिए एनसीईआरटी 11th-12th आती है कंप्लीट। ठीक है। नंबर 2 पे बात करें, जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा हो उसके भी कंप्लीट एनसीईआरटी की 11th-12th आती है। तीसरी, जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से तैयारी कर रहा हो उन बच्चों के लिए भी आती है। ये तो स्पेशलाइज हैं कि इनके तो बहुत ज्यादा पार्ट यहां से आता है, जबकि आता है सभी कंपटीशन एग्जामों में है। बात समझ में आ गई? इनके बहुत ज्यादा पार्ट आता है, बाकी सभी कंपटीशन एग्जामों में आता है। तो अपन शुरुआत करते हैं बिना देरी से। नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके सामने अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालक्रमों को उनके क्रम में व्यवस्थित करें। कुछ कालक्रम लिखे हुए हैं और इनको क्रम से जमाने हैं। नंबर 1 लिखा हुआ है मीसोजोइक, नंबर 2 लिखा हुआ है नियोजोइक, नंबर 3 लिखा हुआ है सिनोजोइक, नंबर 4 लिखा हुआ है प्री पैलियोजोइक और नंबर 5 लिखा हुआ है पैलियोजोइक। इन क्रमों को क्रम से सेट करना है। तो अपन क्रम से सेट करने से पहले मैं इनका कालक्रम सीधा लिख दूं ताकि अपने को पता चल जाएगा कौन कौन सा सही क्रम है। तो मैं लिखता हूं नंबर 1, जो कालक्रम रहा है वो है प्री पैलियोजोइक। क्या है? प्री पैलियो प्री पैलियोजोइक। उसके बाद आता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक, ठीक है। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, पैलियोजोइक के बाद में मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद आता है सिनोजोइक, सिनोजोइक और शिनोजोइक के बाद आता है नियोजोइक, नियोजोइक। बात समझ में आ गई? और इन्हीं कालक्रम को ये व्यवस्थित करवा रहा था, और नंबर 4 और 5। बात समझ में आ गई? इन्हीं कालक्रम को व्यवस्थित करवा रहा है। तो नंबर 1 सबसे पहले कौन सा आता है? सर प्री पैलियोजोइक। और प्री पैलियोजोइक कौन से टाइम पे है? इस पे है, क्या आएगा? पहले नंबर पे। बात समझ में आ गई? नंबर 2 पैलियोजोइक। पैलियोजोइक कितने क्रम पे लिखा हुआ है? 5वें पे, तो नंबर 2 आएगा ये वाला। ठीक है। उसके बाद में सिनोजोइक। सिनोजोइक कितने नंबर पे लिखा हुआ है? 3 नंबर पे। ये लो 3 नंबर पे सिनोजोइक। उसके बाद में 4 नंबर पे
मीसोजोइक, अच्छा मीसोजोइक है क्या? हाँ है ना मीसोजोइक। इसके बाद में आएगा मीसोजोइक। मीसोजोइक कितने नंबर पे लिखा हुआ है? 1 नंबर पे, ये लो 3। उसके बाद में चौथे पे सीनोजोइक। सीनोजोइक कितने नंबर पे लिखा हुआ है? 3 पे, ये लो 4। उसके बाद में अंतिम बच गया नियोजोइक, कहाँ है? 2 नंबर पे। तो अब इसको आप कालक्रम से अनुसार सेट कर लो। नंबर सबसे पहले क्या कौन सा आएगा? प्रीपैलियोजोइक। प्रीपैलियोजोइक चौथे नंबर पे कहाँ है? देखो इसका मतलब चौथा सबसे पहले कहाँ है? ये लो चौथा सबसे पहले। इसका मतलब ये कट गया और ये कट गया, दोनों तो खत्म हो गए। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा आएगा? प्रीपैलियोजोइक। प्रीपैलियोजोइक कौन से टाइम पे है? चौथे पे, ये भी है और ये भी है। उसके बाद में कौन सा आएगा? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। इसके बाद में कौन सा आएगा? पैलियोजोइक के बाद में मीसोजोइक। मीसोजोइक कितने नंबर पे है? पहले नंबर पे। इसका मतलब ये पहला नंबर लो, यहां भी है यहां भी है। अब इसके बाद कौन सा आएगा? मीसोजोइक के बाद में सीनोजोइक। सीनोजोइक कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, ये लो 3। और अब यहां ये 3 खत्म हो गया और 3 के बाद में नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है? नियोजोइक। तो अपना उत्तर क्या हुआ? सी। बात समझ में आ गया? 4 5 1 3 और 2, ये आपका कालक्रम था, भूगर्भिक कालक्रम। क्या है ये? भूगर्भिक कालक्रम। भूगर्भिक कालक्रम। ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो कालक्रम है, ये पूरा कालक्रम है कितने एरा में बांटा गया है? कितने महाकल्पों में बांटा गया है? सर इसको 5 महाकल्पों में बांटा गया। कितने महाकल्पों में? 5 महाकल्प। कौन से 5 महाकल्प हैं? प्रीपैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ये अपना पहला क्वेश्चन था जो अपना समाप्त होता है उत्तर नंबर सी। आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु मानी जाती है। पूछना यह चाह रहा है कि पृथ्वी की आयु कितनी है, कब इसका स्टार्ट हुआ। तो ऑप्शन है नंबर 1 460 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 360 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 4.6 करोड़ वर्ष पूर्व। और ऑप्शन नंबर 4 4.6 अरब वर्ष पूर्व। देखो इसके बारे में 2 लाइनें आप याद करो। अगर आपको कभी लिखना हो करोड़ तो क्या आएगा? पृथ्वी की आयु कितनी है? 460 करोड़। अगर ऑप्शन में पूछे करोड़ में तो क्या बताना है? 460 करोड़ वर्ष पूर्व। वर्ष पृथ्वी की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? आज से 460 करोड़ वर्ष पूर्व से। बात समझ में आएगी? अगर करोड़ में उत्तर हो तो। अगर वो पूछे अरब में, तो अरब में पूछे तो उसको बताना है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति कब से है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। बात समझ में आ गई? अब आपको भले ही वो करोड़ में पूछे, भले ही वो अरब में पूछे, आप बता सकते हो। करोड़ में पूछे तो 460 करोड़ वर्ष पहले और अरब में पूछे तो 4.6 अरब वर्ष पहले। अब इस ऑप्शन को देख लो। पृथ्वी की आयु मानी गई है 460 अरब वर्ष पूर्व, अरब नहीं है। अगर 460 पूछना हो तो क्या बताते उसको? करोड़। ठीक है, अगर ये ऑप्शन होता 460 करोड़ तब तो ये ठीक था, अब ये गलत हो गया। नंबर 2 360 करोड़, नहीं 360 नहीं है। नंबर 4 6.4 करोड़, नहीं करोड़ नहीं। ये तो करोड़ लिखता तो कितना बताता? 460 बताना होता, तो सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। ये क्या लिखा हुआ है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अपन ने देखा अभी कि अरब कहे तो 4.6 अरब, अगर करोड़ कहे तो 460 करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये दूसरा उत्तर क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति आयु कितनी मानी जाती है? सर 460 करोड़ वर्ष पूर्व, या इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 3। निम्न में से मछली युग माना जाता है। मतलब ये कोई 4 युग लिखे हुए हैं, इनमें से एक युग को मछली युगीन युग कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 लिखा हुआ है कार्बोनिफेरस, नंबर 2 लिखा हुआ है डिवोनियन, नंबर 3 लिखा हुआ है पर्मियन और नंबर 4 लिखा हुआ है सिल्यूरियन। बात समझ में आ गई? अगर बात करें मछली युग की तो इनमें से कौन सा कहा जाता है, तो अपन सारे की एक लाइनें चर्चा कर लेते हैं। कार्बोनिफेरस काल। कार्बोनिफेरस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण और विशेषता है, इसे कोयला युग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कार्बोनिफेरस काल को कोयला युग नाम से जाना जाता है। किस काल से? कोयला युग के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले
कि कोयला युग किसे कहते हैं, तो कोयला युग किसे कहते हैं, कार्बोनिफेरस काल को। बात करें परमियन की, परमियन को लेकर लिखे तो हर्शियन जो पर्वतीकरण था, हर्शियन पर्वतीकरण की जो घटना थी वो किससे संबंधित है, परमियन से। बात कर ले सिल्यूरियन की, सिल्यूरियन की विशेषता क्या है, भारत में जो सतपुड़ा पर्वत है, भारत की जो सतपुड़ा पर्वतमाला है वो किस युग से है, सिल्यूरियन युग से। बच गया कौन सा, डिवोनियन युग। डिवोनियन युग को क्या कहते हैं सर, मछली युग कहते हैं। मछली युग किसे कहते हैं सर, डिवोनियन को। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या था अपना, निम्न में से मछली युग के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो मछली युग के नाम से कौन सा युग जाना जाता है, डिवोनियन युग। डिवोनियन युग किस नाम से जाना जाता है, मछली युग। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूरोप के शीत युग में सम्मिलित नहीं है। बात समझ में आ गई, क्या है, यूरोप के शीत युग में कौन सा शामिल नहीं है इन चार ऑप्शन में से। तो अपन एक बार यूरोप के शीत युग देख लेते हैं। GMRW, ये चार शीत युग थे किसके, यूरोप के। क्या क्या थे सर, गुंज, मिंडेन, रिम और वुर्म। क्या थे ये सर, ये चारों के चारों यूरोप के शीत। क्या है ये, यूरोप के शीत युग। क्या है, यूरोप के शीत युग। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि शीत युग आया कब, कब आया, प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल में। कब आया, प्लीस्टोसीन काल में। बात समझ में आ गई। अगर महाकल्प की बात करें तो सर नियोजोइक काल में। किस काल में, नियोजोइक काल में क्या आया था, शीत युग। बात समझ में, नियोजोइक के किस काल में, प्लीस्टोसीन काल में। यूरोप में कितने शीत युग आए सर, चार शीत युग आए। कौन कौन से, नंबर 1 गुंज, नंबर 2 मिंडेन, नंबर 3 रिम और नंबर 4 वुर्म। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। निम्न में से यूरोप का शीत युग नहीं है, गुंज भी है, मिंडेन भी है, रिम भी है। इसका मतलब नहीं है पूछना, ये अच्छा ध्यान रखना, नहीं है ना। क्या पूछा है, नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कौन सा नहीं है, नेब्रास्कन नहीं है। कौन सा नहीं है, नेब्रास्कन। आगे चर्चा करेंगे नेब्रास्कन क्या है। पर इस क्वेश्चन का क्या था कि शीत युग कौन सा नहीं है यूरोप का, तो गुंज भी है, मिंडेन भी है, रिम भी है। इसका मतलब ये नेब्रास्कन लिखा हुआ है, ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, आगे चले। निम्न में से कौन सा अवांतर गर्म युग है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा अवांतर गर्म युग है। अब अवांतर गर्म युग आएगा कब, जब एक शीत युद्ध आएगा और उस शीत युग के बाद में अगला शीत युग आए, उस दोनों के बीच में जो काल रहेगा वो क्या कहलाएगा, अवांतर गर्म युग। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अवांतर गर्म युग बताने हैं। चार ऑप्शन अपने पास लिखे हुए, एक बार अपन चर्चा करें इनके बारे में। नंबर 1, ये बात कर रहा है कहां के, ये तो देख लो एक बार। ये किसी अवांतर गर्म युग की बात कर रहा है। किसकी अवांतर गर्म युग की बात कर रहा है, किसी की भी कर रहा होगा। ये ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये अमेरिका के अवांतर गर्म युग है। क्या है, अमेरिका के अवांतर गर्म युग। क्या है ये, अमेरिका के अवांतर गर्म युग है। ठीक है, अब देखते हैं एक बार अवांतर गर्म युग कैसे हैं। अमेरिका में हिमयुग आए, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में हिमयुग। क्या आया, अमेरिका में हिमयुग कितनी बार आया सर, 4 बार आया। कितनी बार, 4 बार। नंबर 1 नेब्रास्कन। क्या है, नेब्रास्कन। नंबर 2 कंसान, नेब्रास्कन के बाद में कंसान। नंबर 3
इलिनोइस और नंबर 4 विस्कॉन्सिन। विस्कॉन्सिन ये क्या है सर? ये 4 हिमयुग है। क्वेश्चन अवांतर गर्म युग पूछ रहा है, पर अपन बातें एक बार कर रहे हैं किसकी? अमेरिका के हिमयुगों की। ठीक है, पहला हिमयुग कब आया? नेब्रास्कन। किस नाम से आया? नेब्रास्कन, कंसान, इलिनोइस और विस्कॉन्सिन। अब जब एक हिमयुग आया उसके बाद दूसरा हिमयुग आएगा, इसके बीच के काल को क्या कहते हैं सर? गर्म युग, अवांतर गर्म युग। क्या कहते हैं? अवांतर गर्म युग। अमेरिका में 4 हिमयुग आए, अब 4 हिमयुगों के बीच में 3 आएंगे अवांतर गर्म युग। पहला कब आएगा सर? पहला आएगा नेब्रास्कन और कंसान के बीच में। दूसरा कब आएगा सर? दूसरा आएगा कंसान और इलिनोइस के बीच में। सर तीसरा कब आएगा? इलिनोइस और विस्कॉन्सिन के बीच में। बात समझ में आ गई? कितने आए? 3। कौन कौन से आए? नंबर 1 अफ्टोनियन, नंबर 1 अफ्टोनियन, नंबर 1 अफ्टोनियन, नंबर 2 यारमाउथ, नंबर 2 यारमाउथ, नंबर 3 संगमन, नंबर 3 संगमन। अब देख लो क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा अवांतर गर्म युग है? नंबर 1 अफ्टोनियन है, दिख रहा है अफ्टोनियन, ये रहा। नंबर 2 संगमन है, क्या? संगमन है, ये रहा। नंबर 3 यारमाउथ है, क्या? ये रहा यारमाउथ। इसका मतलब इसके 3 ऑप्शन सही हैं, अफ्टोनियन, संगमन और यारमाउथ, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। आगे चले क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कोयला युग कौन सा है? निम्न में से कोयला युग कौन सा है? अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ के भी आए थे अपन। कार्बोनिफेरस काल को किस नाम से जानते हैं सर? कोयला युग नाम से। क्या नाम से? कोयला युग के नाम से किसे जानते हैं सर? कार्बोनिफेरस को। पर्मियन क्या है? पर्मियन में सर पर्शियन जो पर्वतीकरण हुआ था ये था। सिल्लुरियन में क्या था सर? सिल्लुरियन में सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत किस काल का है सर? सिल्लुरियन का। डिवोनियन क्या है सर? डिवोनियन मछली युग। क्या है? मछली युग। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या था? कोयला युग कौन सा है? कोयला युग कौन सा है? कार्बोनिफेरस काल। बात समझ में आ गई? आगे चले अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पेंजिया का विभाजन हुआ या शुरू हुआ? पेंजिया का विभाजन निम्न में से किस काल में शुरू हुआ? काल लिखे हुए अपने पास, पर्मियन काल, जुरेसिक काल, ट्राइसिक काल और कार्बोनिफेरस काल। ठीक है, तो पर्मियन की बात करें तो पर्मियन और कार्बोनिफेरस काल मिलके काल बनता है परमो कार्बोनिफेरस। क्या कहते हैं? परमो कार्बोनिफेरस काल। परमो कार्बोनिफेरस काल कौन सा है सर? कार्बोनिफेरस और पर्मियन दोनों को मिलाया जाए तो क्या है? परमो कार्बोनिफेरस काल। ठीक है, बात करें जुरेसिक काल की। जुरेसिक कालीन राजस्थान में चट्टानें पाई जाती हैं। राजस्थान में जुरेसिक कालीन चट्टानें पाई जाती हैं। ट्राइसिक, जुरेसिक ये दोनों के दोनों क्रम है। अब बात कर रहे हैं अपन पेंजिया के विभाजन की। पेंजिया का विभाजन हुआ कार्बोनिफेरस काल में। किस काल में? कार्बोनिफेरस काल में। बाकी की अपनी चर्चा पिछले क्वेश्चन में इनकी दोनों की है। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस काल में क्या हुआ सर? पेंजिया का विभाजन हुआ। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। अब बात करें आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली का निर्माण काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अरावली का निर्माण काल माना जाता है। तो ये 4 ऑप्शन लिखे हुए, इनमें से कोई सा एक काल है जो अरावली के निर्माण का काल है। ऑप्शन पढ़ लो। क्रिटेशियस काल, ओडोविशियन काल, सिल्यूरियन काल और प्री कैम्बियन काल। ठीक है, इनमें से अपने को बताना क्या है? अरावली का कालक्रम। अब पहली बात तो ये देखो, अरावली किस काल की चट्टानें हैं ये तो इन कालों से बताना है। ठीक है, पर अगर अपन सबसे पहले देखें पर्वतीकरण, क्या देखें? पर्वतीकरण। पहला जो पर्वतीकरण हुआ था वो किस काल में हुआ था? प्री कैम्बियन काल में। किस काल में हुआ था? प्री कैम्बियन काल में। और इसी पहले पर्वतीकरण के दौरान
राजस्थान की अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ। क्या हुआ? अरावली पर्वतमाला का निर्माण, माला का निर्माण। बात समझ में आ गई? अरावली पर्वतमाला का निर्माण कौन से क्रम में हुआ? पर्वतीकरण के पहले चरण में। बात समझ में आ गई? कब हुआ? प्री कैम्बियन काल में। एग्जामों में डायरेक्ट आता है कि अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ? प्री कैम्बियन काल में। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर, आ गई। आगे देखें, अगर आपको यह भी पूछना हो कि किस महाकल्प में हुआ, तो एक बार भले आप महाकल्प की भी चर्चा कर सकते हो। सबसे पहले कौन सा महाकल्प आया था? सर नंबर 1 पे जो महाकल्प आया था उसका नाम था प्री पैलियोजोइक। क्या नाम था? प्री पैलियोजोइक। क्या नाम था? प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक में कितने काल बटे? सर 2 काल। कौन कौन से? नंबर 1 जो रहा वो रहा आर्कियन। क्या रहा? आर्कियन काल। ठीक है। आर्कियन के बाद में रहा प्री कैम्बियन काल। ठीक है। और अपन ने चर्चा अभी की कौन से काल की? प्री कैम्बियन काल की। प्री कैम्बियन काल के बारे में क्या पूछा अपने को? अपने को पूछा अरावली पर्वतमाला का निर्माण, अरावली पर्वतमाला का निर्माण। ठीक है, यही पूछा। हालांकि क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि किस काल में हुआ? प्री कैम्बियन काल में। अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता किस महाकल्प में हुआ, तो किस महाकल्प में हुआ? प्री पैलियोजोइक महाकल्प। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन, मीसोजोइक का संबंध नहीं है। क्या पूछा? मीसोजोइक का संबंध नहीं है। निम्न में से कौन से काल हैं जिनका संबंध इस मीसोजोइक से नहीं है? बात समझ में आ गई? तो मीसोजोइक क्या है? सर मीसोजोइक एक महाकल्प है। क्या है? मीसोजोइक एक क्या है? महाकल्प है। महाकल्प है। मीसोजोइक क्या है? एक महाकल्प है। मीसोजोइक महाकल्प में कितने काल आए? सर 3 काल। कौन कौन से? नंबर 1 ट्राइसिक, नंबर 2 जुरेसिक, और नंबर 3 क्रिटेशियस। मीसोजोइक महाकल्प में कितने काल आए? नंबर 1 ट्राइसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। क्वेश्चन क्या था? मीसोजोइक से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ट्राइसिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस ये किसके हैं? मीसोजोइक के। उत्तर देख लो। ट्राइसिक है, ट्राइसिक मीसोजोइक का है। जुरेसिक है, जुरेसिक मीसोजोइक का है। क्रिटेशियस है, बिल्कुल क्रिटेशियस है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सर कार्बोनिफेरस नहीं है। कौन सा नहीं है? कार्बोनिफेरस नहीं है। कौन सा नहीं है? कार्बोनिफेरस नहीं है। अगर बात करें कार्बोनिफेरस है किसका, तो यहां पर देख लिया कि कार्बोनिफेरस इसका उत्तर तो हो गया है। इसका उत्तर क्या है? मीसोजोइक का संबंध नहीं है। नहीं है, इसका मतलब कार्बोनिफेरस का संबंध मीसोजोइक से नहीं है। पर अपन देखिए कि कार्बोनिफेरस का संबंध किस महाकल्प से है। तो अपन लिखें, क्या लिखें? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक। सर पैलियोजोइक में है क्या? पैलियोजोइक ये बता दो पहले तो। सर एक महाकल्प है। क्या है? महाकल्प है। क्या है? महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प में कितने काल आए? सर देख लो, क्या क्या आया? कैम्ब्रियन, ओडोबिशियन, सिल्लूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। और अपना क्वेश्चन क्या था? कार्बोनिफेरस जो काल है किस महाकल्प का है? कार्बोनिफेरस काल
पैलियोजोइक महाकल्प का। बात समझ में आ गई। पैलियोजोइक महाकल्प में कितने काल आए सर? 6। 1 2 3 4 5 और 6। कौन कौन से? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरिशियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। बात समझ में आ गई। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है सुनो। निम्न में से अमेरिका का शीत युग नहीं है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से अमेरिका का शीत युग नहीं है। बात समझ में आएगी क्या क्वेश्चन है? अपने को देखना है कि निम्न में से कौन सा शीत युग अमेरिका का नहीं है। तो अभी जस्ट अपन वापस देख लेते हैं। अमेरिका में कितने शीत युग आए सर? 4। नंबर 1 नेब्रास्कन, नंबर 2 कंसान, नंबर 3 इलिनोइस और नंबर 4 विस्कॉन्सिन। क्वेश्चन क्या है? अमेरिका की शीत युग नहीं है। देख लो, नेब्रास्कन ये रहा, कंसान ये रहा, इलिनोइस ये रहा। इसका मतलब मिंडेन नहीं है। मिंडेन है क्या सर? मिंडेन यूरोप का शीत युग। क्या है? यूरोप का शीत युग। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पुरानी है? तो एक बार देखें बिग बैंग क्या है। बिग बैंग एक सिद्धांत है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दिया गया है। क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधुनिक मत है। क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो दिया गया आधुनिक मत है, क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम है? बिग बैंग थ्योरी। इसी बिग बैंग थ्योरी को अपन महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? महाविस्फोट सिद्धांत के नाम से जानते हैं। बिग बैंग सिद्धांत दिया किसने? जॉर्ज लिमेत्रे या लिमेटेर। कहीं कहीं लिमेटेर दिखा मिलता है, कहीं कहीं जॉर्ज लिमेत्रे। इंग्लिश वर्जन एक ही है ना। क्या है? जॉर्ज लिमेत्रे या लिमेत्रे। कब दिया गया? लगभग 1960 वाले दशक में दिया गया। कब दिया गया? 1960 के दशक में दिया गया। अब क्वेश्चन क्या है? कितने वर्ष पुरानी है? तो बिग बैंग सिद्धांत 13.7 अरब वर्ष पूर्व का है। कब का है? 13.7 अरब वर्ष पूर्व का। ये बिग बैंग की घटना कब हुई थी? ये तो सिद्धांत दिया गया है ना। अब ये मत पूछ लेना कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये घटना हुई थी। ये कब हुई? 13.7 अरब वर्ष पूर्व। पर ये सिद्धांत कब दिया गया? ये सिद्धांत लगभग 1960 के दशक में दिया गया। बात समझ में आ गई। आगे चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रारंभिक व लोकप्रिय मत किसने प्रस्तुत किया? ये पूछ रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो कुछ सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से सबसे पहले किसने दिया? ऑप्शन लिखा हुआ है इमैनुअल कांट, लाप्लास, चैम्बरलिन और मोल्टेन। ठीक है, डाल्टन था वैसे, ये इसका उत्तर नहीं है। क्या था? पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रारंभिक व लोकप्रिय मत। बात करें इमैनुअल कांट की। इमैनुअल कांट ने एक गैसीय परिकल्पना दी। क्या दी? गैसीय परिकल्पना। क्या थी? गैसीय परिकल्पना। और यही गैसीय परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे लोकप्रिय और प्रारंभिक मत है। बात समझ में आ गई? तो उत्तर भी हो गया। पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रारंभिक व लोकप्रिय मत किसने दिया? इमैनुअल कांट ने। किसने दिया? इमैनुअल कांट ने। क्या दिया सर? गैसीय परिकल्पना दी। क्या दी सर? गैसीय परिकल्पना दी। अगर बात करें गैसीय परिकल्पना कैसे दी, तो इसने इमैनुअल कांट ने माना कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर कुछ कण थे और इस टाइप से, और ये कण आपस में पास आते 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 एक विशाल पिंड का निर्माण करते हैं। और विशाल पिंड से ये जो था, ये क्या था? गैसीय पिंड। ये क्या था? गैसीय पिंड। ये क्या था? गैसीय पिंड। इसका मतलब
इमेनुअल कांट पृथ्वी की उत्पत्ति किससे मानता है? सर गैसीय पदार्थ से। कौन मानता है? इमेनुअल कांट। बात समझ में आ गई? आगे चले अगले क्वेश्चन पे। तो लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी थी, चैम्बरलिन ने ग्राणु परिकल्पना दी थी। आगे चले, क्वेश्चन क्या है? हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से कौन सा महाकल्प है या कौन सा काल है? ठीक है, अपन देखे मीसोजोइक, सीनोजोइक, पेलियोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, अपन बात करें सीनोजोइक, तो उत्तर क्या रहेगा? सीनोजोइक। अपन देखते हैं एक बार सीनोजोइक। हालांकि उत्तर तो अपने को पता चल गया सीनोजोइक, पर सीनोजोइक में क्या, ये क्या है सीनोजोइक? सर सीनोजोइक एक महाकल्प है, महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प को कितने भागों में बांटा जाता है? सर 4 भागों में। क्या क्या देखते हैं? इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। सीनोजोइक महाकल्प को कितने भागों में बांटा गया? 4 महाकल्प में, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। हिमालय को भी कितने पार्टों में बांटा जा सकता है? 4 पार्टों में। क्या क्या नाम है? सर नाम में देखें तो नंबर 1 ट्रांस हिमालय, नंबर 2 माई हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। और जैसे जैसे मैंने लिखा है, इयोसीन में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ, ओलिगोसीन में महान हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन में लघु हिमालय का निर्माण हुआ और प्लीस्टोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है असुमेलित का चयन करें। क्वेश्चन क्या है? असुमेलित का चयन करें। प्रश्न पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। लाप्लास की निहारिका परिसंकल्पना, मतलब ये कहना चाह रहे कि लाप्लास महोदय ने निहारिका परिसंकल्पना दी थी क्या? जी बिल्कुल, बात सही है। क्या लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी थी? ठीक है। कांट की गैसीय वायव्य राशि परिकल्पना, बिल्कुल सही है। कांट ने कौन सी वायव्य राशि परिकल्पना दी? गैसीय वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक है। चैम्बरलिन की ग्राहणु परिकल्पना, बिल्कुल ये भी बात सही है। चैम्बरलिन ने कौन सी दी? ग्राहणु परिकल्पना दी। तो तीनों सही है। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना सही है, कांट की गैसीय वायव्य राशि परिकल्पना ठीक है, चैम्बरलिन की ग्राहणु परिकल्पना सही है। आगे लिखा हुआ है ओटो श्मिड की ज्वारीय परिसंकल्पना, नहीं ये गलत है। इसका मतलब, इसका अपन उत्तर भी यही पूछा कि असुमेलित का चयन करें, इसका मतलब इसका उत्तर सही क्या है? ये डी, ओटो श्मिड की ज्वारीय परिकल्पना नहीं है। ओटो श्मिड की है क्या? सर ओटो श्मिड की अंतर तारकीय ध्रुवीय परिकल्पनाएं हैं, अंतर तारकीय ध्रुवीय परिकल्पना। ये दी थी किसने? सर ये दी थी ओटो श्मिड ने। क्या नाम से? अंतर तारकीय ध्रुवीय परिकल्पना। ठीक है, पर ऑप्शन में लिखा है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना किसने दी थी? सर ये जेम्स जीन्स ने दी थी। किसने दी थी? जेम्स जीन्स ने क्या दी थी? ज्वारीय परिकल्पना। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हमारी आकाश गंगा का नाम बताइए। नंबर 1 मिल्की वे, दूध गंगा, धवल गंगा। अपनी जो आकाश गंगा है जो निहारिका से बनी है, से निहारिका से जिसकी उत्पत्ति मानी जाती है, किसकी? आकाश गंगा की। और उसके नाम क्या क्या है? मिल्की वे इसी को कहा जाता है, धवल गंगा, दूध गंगा इसी को कहा जाता है। इसका मतलब इसका उत्तर सही क्या है? प्रोक्त सभी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है जोवियन या बाहरी ग्रहों में शामिल है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। देखिए क्या है, ऑप्शन लिखे हुए पृथ्वी, बुध, शुक्र, जुपिटर। तो एक बार देख लेते हैं ग्रहों का क्रम। अगर बात करें, सबसे पहले आता है अपना सूर्य। ये लो अपना सूर्य। अब इस सूर्य से क्रम पूछ रहा है ना ये, तो देखो नंबर 1
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस जुपिटर कहते हैं, अरुण और वरुण, यूरेनस व जुपिटर, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या था, बाहरी ग्रहों के नाम बताओ। तो सूर्य से जो क्रम से ये चार हैं ऊपर वाले, कौन कौन से, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और ये चार हैं बाद वाले। तो इन ऊपर वालों को तो क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। बात समझ में आ गई। और ये जो बाद वाले चार हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बाहरी ग्रह। क्या कहते हैं, बाहरी ग्रह। और अब अपना क्वेश्चन देखो क्या था, जो भी ने बाहरी ग्रह बताने। तो इन चार में से यहां कौन सा है, इसका मतलब ये यूरेनस और जुपिटर, ये वाले दो, यूरेनस और जुपिटर। तो बुध, पृथ्वी, बुध, शुक्र, ये तो कौन से हैं, तीनों के तीनों आंतरिक ग्रह। और बचा कौन सा, जुपिटर, ये कौन सा है, बाहरी ग्रह। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, उत्तर नंबर डी। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, अब की बार पार्थिव ग्रह पूछ लिया इन्होंने। पार्थिव ग्रहों में सम्मिलित है, तो वापस लिख दो क्रम। क्या लिखा, सूर्य, सूर्य के बाद में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, के बाद में बृहस्पति, शनि, यूरेनस व जुपिटर, जिसको अपन अरुण व वरुण कहते हैं, अरुण व वरुण। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुनो। पार्थिव ग्रह में शामिल है, ये जो ऊपर वाले ग्रह थे इनको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। और अपने को पार्थिव पूछने हैं, तो कौन कौन सा है, जुपिटर नहीं है, जुपिटर यहां है, ठीक है, नीचे वाले में। शनि नहीं है, शनि भी यहाँ है नीचे वाले, ये भी नहीं है। अरुण भी नहीं है, ये रहा नीचे। इसका मतलब उत्तर सही क्या है इसका, मंगल। कौन सा पूछा इसने, पार्थिव ग्रह, ये रहा अपना। बात समझ में आ गई, उत्तर नंबर। आगे चलो, स्थिर अवस्था संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। देखो, जेम्स जीन्स ने कौन सी संकल्पना दी, सर ज्वारीय परिसंकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना किसने दी, जेम्स जीन्स ने। जेम्स जीन्स ने जो ज्वारीय परिकल्पना दी उसके अनुसार पृथ्वी कैसी है, सर गैसीय पदार्थों से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कांट ने जो परिकल्पना दी उसका नाम क्या था, कांट ने जो परिकल्पना दी वो क्या थी, सर गैसीय। तो जेम्स जीन्स के अनुसार तरल अवस्था में थे ना, थोड़ा सा। जेम्स जीन्स के अनुसार तरल अवस्था में, क्या माना, तरल अवस्था में, तरल अवस्था। ठीक है, आगे कांट के अनुसार, कांट ने क्या दी, सर कांट ने दी गैसीय वायु राशि परिकल्पना। गैसीय वायु राशि परिकल्पना। वायु राशि परिकल्पना किसने दी, कांट ने। चैम्बरलिन ने क्या दी, चैम्बरलिन ने दी सर ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन के अनुसार पृथ्वी उत्पत्ति कैसे पदार्थों से मानी जाती है, सर ठोस पदार्थों से। किस पदार्थों से, ठोस पदार्थों से। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जेम्स जीन्स के अनुसार पृथ्वी उत्पत्ति तरल पदार्थों से, कांट के अनुसार गैसीय पदार्थों से,
चैम्बरलिन के अनुसार ठोस पदार्थों से। और क्वेश्चन क्या है, स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दी, स्थिर अवस्था संकल्पना होयल ने दी। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया गया है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत को अपन महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत भी कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत जो लेमेत्रे महोदय ने दिया, और इन्होंने दिया कैसे था, इनका मानना था कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड में एक पॉइंट था, एक पदार्थ था, और इस पदार्थ का नाम क्या बताया उन्होंने, अगले पेज पर देख लें कैसे। जॉर्ज लेमेत्रे के अनुसार इस ब्रह्मांड में सबसे पहले एक कण था, और इस कण को नाम दिया इसने सिंगुलरिटी। क्या नाम दिया? सिंगुलरिटी। बात समझ में आएगी। और लेमेत्रे ने बताया इस सिंगुलरिटी में असीमित मात्रा में क्या था सर? असीमित मात्रा में इन्होंने बताया ताप, इन्होंने बताया दाब, इन्होंने बताया गुरुत्वीय बल, इन्होंने बताया गुरुत्वीय बल। लेमेत्रे ने कहा कि इस सिंगुलरिटी में असीमित मात्रा में ताप है, असीमित मात्रा में दाब है, असीमित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल है। धीरे धीरे ये सिंगुलरिटी आपस में कणों को पास लेकर के आती है, और वो एक समय ऐसा आता है कि इसके ताप और दाब सहन करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और इसमें होता है एक महाविस्फोट। क्या होता है? महाविस्फोट। और महाविस्फोट में यह सिंगुलरिटी अनेक पदार्थों में जाकर के बाहर फैलती है, और ऐसा ही क्रम बार बार चलता रहता है, ऐसा ही क्रम बार बार चलता रहता है। ये जो बाहर टुकड़े हुए थे तो सिंगुलरिटी के थे, तो ये ताप, दाब और गुरुत्वाकर्षण इन सब में भी सेम वही है। यही प्रोसेस लंबे समय पर चलेगा, तो वापस ये भी क्या होंगे, एक असीमित मात्रा में ताप दाब प्राप्त कर लेंगे। बाद में इनका भी क्या होगा? विस्फोट होगा। बाद में इनका भी क्या होगा? विस्फोट होगा। लेमेत्रे का कहना था इस विस्फोट के कारण क्या क्या हुआ, जब ये यहां से आगे गया तो एक तो क्या हुआ सर, एक तो पदार्थ की उत्पत्ति हुई। क्या हुई सर? एक तो पदार्थ की उत्पत्ति हुई। बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल। इसके बाद में सर दूरी की उत्पत्ति हुई, यहां से यहां तक गया तो कोई तो बीच की दूरी होगी। तीसरी चीज है यहां हुई समय की उत्पत्ति। सर इन दोनों के मध्य कोई तो समय लगा होगा जाने में, और ये क्या था? बिग बैंग थ्योरी किसकी थी? जॉर्ज लेमेत्रे की। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन अपना यही था कि बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जॉर्ज लेमेत्रे ने। अगर बात करें जॉर्ज अब्राहम के बारे में, तो जॉर्ज अब्राहम की एक लाइन याद रखना, जॉर्ज अब्राहम वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले महाद्वीपों को एक साथ बताया, एक साथ माना। अब्राहम का मानना था कि महाद्वीप सारे एक साथ थे, महाद्वीप एक साथ होने की बात किसने कही थी? ये जॉर्ज अब्राहम ने कही थी। बात समझ में आ गई। और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेत्रे ने। बात समझ में आ गया? आगे देखो अगला क्वेश्चन, संवहन तरंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है? संवहन तरंग सिद्धांत। आगे देखो, हेरियस ने क्या दिया? हेरियस महोदय ने दिया सागर नितल प्रश्न सिद्धांत। क्या दिया? सागर नितल प्रश्न सिद्धांत। सागर नितल प्रश्न सिद्धांत किसने दिया? सर हेरियस महोदय। किसने दिया? हेरियस महोदय ने। क्या दिया? सागर नितल प्रश्न। आर्थर ओम्स ने क्या दिया? देखते हैं। कांट ने क्या दी? सर कांट ने गैसीय वायु राशि परिसंकल्पना दी। गैसीय वायु राशि परिकल्पना किसने दी? सर कांट ने। जॉर्ज लेमेत्रे ने क्या दिया? सर जॉर्ज लेमेत्रे ने बिग बैंग सिद्धांत दिया।
बिग बैग सिद्धांत जिसे अपन क्या कहते हैं, महा सिद्धांत। क्या बच गया, आर्थर ओम्स। आर्थर ओम्स ने दिया संवहन तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग किसने दिया, आर्थर ओम्स ने दिला। क्या था, आर्थर ओम्स ने कौन सा सिद्धांत दिया, आर्थर ओम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत। ठीक है, आगे चलें अगले। तो बिल्कुल आज की क्लास छोटे छोटे 2 टॉपिकों पर आधारित थी। नंबर 1 जो टॉपिक था इसका था कि पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास क्रम है वो कहां से कहां चला, ये अपन ने देखा। उसके बाद जो दूसरा छोटा टॉपिक था, पृथ्वी की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो किस प्रकार से थे। अगली चर्चा अपन अगले टॉपिक में करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि आपको एनसीईआरटी आधारित कंप्लीट 11-12 की जो किताबों के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यू में करवा रहा हूं, तो आगे आप क्लास को शेयर करें और अगली क्लास की अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।